हाँ, हालांकि हालांकि ये नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और देखिए, हम यहाँ से इसका जो कंट्रोल है, जो जहाँ से पायलट जो है उड़ाते हैं इसको। और अगर मुझे टारगेट करना होगा तो कैसे टारगेट कर रहा हूँ मैं? अगर इफ़ आई हैव टू टारगेट माई एनिमी, देन व्हाट आई हैव टू डू? See, basically, there's a control here. ओके Okay, so you want to select only a select the bomb ओके and release the weapon. That's all. ओके। सो मुझे अगर दुश्मन सामने दिखेगा तो मुझे बस यहाँ पे कौन सा उस पर हथियार चलाना है, कौन सी मिसाइल दागनी है, मुझे यहाँ से बस सेलेक्ट करना है। अगर स्क्रीन पे मैंने अगर सेलेक्ट कर लिया कि अब मुझे ये वाली मिसाइल दागनी है, तो बस मुझे इस पर क्लिक करना है और ये मिसाइल जैसे मैंने दागा, और मुझे बस ये बटन, ये, और यहाँ से इस बटन के दबाने के साथ ही जो है मिसाइल जो है फायर। अब तक आपने AMCA के बारे में सिर्फ खबरें देखी हैं, आज हम पहली बार आपको दिखा रहे हैं कि आखिर AMCA में जब आप बैठेंगे तो कैसा इंटरफेस आपको मिलने वाला है, कैसा फ्लाइट एक्सपीरियंस होगा और कैसे ये काम करता है। इस वक्त हम एक उसी के कॉकपिट के अंदर है। ये एक फ़्लाइट सिमुलेटर है और यहाँ से हम समझेंगे कि आखिर ये जो AMCA है, जिसकी चर्चा इतनी ज़्यादा होती है कि आखिर स्टील्थ फाइटर जेट है और ये क्या कुछ कर सकता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं ये समझूँ कि आखिर ये जो AMCA है वो अलग कैसे है बाकी फाइटर जेट से, हाउ इट इज़ डिफरेंट। Different from other aircraft. This is a completely fly-by-wire control, and it's completely a glass cockpit with a touch capability. It's not cluttered like any other aircraft, like other conventional aircraft. Easy to fly, and with a single touch and operation, we can do a complete missions without taking the hand from the stick and throttle. We can do a complete mission from takeoff to the landing. That is the beauty of this aircraft. It is named as advanced medium aircraft. Yeah. What does medium mean? Medium means it's have a capability to carry multiple missiles and can able to have long endurance. Any type of missile you can able to carry. That is advantage. तो आमतौर पर जब आप एडवांस की बात करते हैं तो एडवांस जब कॉकपिट की बात होती है तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से जो तमाम जो कंट्रोल्स होते हैं, डिस्प्ले हो या फिर हम इसके टेक ऑफ लैंडिंग की बात करें, जो पायलट के पास पूरा कंट्रोल होता है। एक और बात, इसमें कितने पॉड्स होंगे टू कैरी मिसाइल्स? हाउ मेनी पॉड्स आर देयर? There are 9 stations totally. 9 stations. एंड विच टाइप ऑफ मिसाइल्स दे कैन कैरी? Any missiles you can carry. इट कैन बी न्यूक्लियर आर्म्ड और Yes. Nuclear missiles, long endurance missiles, all type of missiles. Western missiles, Indian missiles is not specific to particular type of brand. All type of missiles you can carry. इसमें न्यूक्लियर के साथ साथ किसी भी तरह के मिसाइल्स जो है ले जाने की क्षमता है, यानी वो भारत का मिसाइल हो या फिर भारत किसी दूसरे देश से मिसाइल खरीद रहा हो, वो भी मिसाइल ले जा सकता है। अब हम इसके टोटल फ्लाइट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं और देखिए ये जो है ये एक AMCA का जो कॉकपिट है ये उसी की तरह है। और ये यहाँ से अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो बैठकर देख सकता है कि कैसा इंटरफेस होने वाला और क्या कुछ है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो देखिए जो 9 स्टेशंस की बात सर कर रहे थे वो तमाम यहाँ पर मेंशन्ड हैं। और इसकी जो फ्लाइंग कैपेसिटी है, कितनी हाइट तक जाएगा, कितना रेंज है? So it is 15,000 feet it can fly, and more than 2 hours continuously it can fly, and having a fuel capacity of 12,000 liters. Yeah. And what is the range? Range depends on the fuel, right? You can have a air-to-air refilling is there. You can keep continuously flying. And it can be refueled in air too? Yeah, air-to-air refilling. तो जो तमाम आजकल के दौर में जो जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट बनते हैं तो उनमें हम हवा से हवा में ईंधन भरने की बात करें या फिर इनकी रेंज की बात करें, वो तमाम चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। आइए अब इसको उड़ा के देखते हैं। लेट्स फ्लाई एंड लेट्स एक्सपीरियंस इट। तो ये है वो इंजन बटन। तो इंजन यहाँ से ऑन हो गया है और ये जो है अब हम क्या, यहाँ से इंजन स्टार्ट हो गया और अब जो है आगे की तरफ बढ़ने के लिए क्या करेंगे? अभी थ्रस्ट बिल्ड हो रहा है और इसके बाद जो है ये हम अभी ले के ऊपर की तरफ इस फ्लाइट को उड़ा रहे हैं। और देखिए स्पीड भी ऊपर ही 230, 236 अगर मैक्स की बात करें तो अच्छा स्पीड, ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा,
ये देखिए ये जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में अलग यहाँ You can level control to the trim button. That's next center button. Yeah. Yeah. You can pull it. Yeah. ये फ्लाइट एक्सपीरियंस थोड़ा Roll it. Roll there, sir. Yeah, exactly. Very good. So you're going to crash. Put him down. हालांकि ये नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और देखिए हम यहाँ से इसका जो कंट्रोल है जो जहाँ से पायलट जो है उड़ाते हैं इसको, और अगर मुझे टारगेट करना होगा तो कैसे टारगेट कर रहा हूँ मैं, अगर इफ़ आई हैव टू टारगेट माय एनिमी Yeah. देन व्हाट आई हैव टू डू। See, basically, there's a control here. ओके Okay, so you want to select only a select the bomb ओके and release the weapon. That's all. ओके सो मुझे अगर दुश्मन सामने दिखेगा तो मुझे बस यहाँ पे कौन सा उस पर हथियार चलाना है, कौन सी मिसाइल दागनी है, मुझे यहाँ से बस सेलेक्ट करना है। अगर स्क्रीन पे मैंने अगर सेलेक्ट कर लिया कि अब मुझे ये वाली मिसाइल दागनी है तो बस मुझे इस पर क्लिक करना है और ये मिसाइल जैसे मैंने दागा और मुझे बस ये बटन ये और यहाँ से इस बटन के दबाने के साथ ही जो है मिसाइल जो है फायर हो जाएगी। और हालांकि इसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए। और क्योंकि जब हम इस कॉकपिट को देख रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो DRDO है वो लगातार जो एडवांस जो फाइटर जेट्स होते हैं, जो विदेशी अगर एडवांस फाइटर जेट्स की बात करें तो उनके मानकों का भी पूरा ख्याल रख रही है यहाँ पर। और अब इसका जो टोटल इंटरफेस है, अगर मेरे हिसाब से मैं अभी तक जहाँ मैं आया हूँ यहाँ पर 2-3 मैं फाइटर जेट्स के इंटरफेस में जाकर कॉकपिट में बैठा हूँ, सबका इंटरफेस कमोबेश एक जैसा है। लेकिन इसमें जो खूबियाँ दी गई हैं भारत के लिहाज से, भारतीय वायुसेना के लिहाज से, वो मुझे अब तक की सबसे बेहतरीन लगी। आपको बता दें कि ये जो टोटल कंट्रोल है जो पायलट होता है इसके माध्यम से इसे ऑपरेट करता है, और ये वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसकी चर्चा बहुत है, जिसको लेकर बहुत सारी खबरें आप देखते हैं, लेकिन पहली बार आप देख रहे हैं एक फ़्लाइट एक्सपीरियंस जो कि अद्भुत है।